बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर। दुबई वर्ल्ड इफ़ा चिकन में टेस्ट किस तरह से डेवलप किया जाता है, इसे नरम बनाने के लिए स्पेशल टिप्स आपको इस रेसिपी में दी जाएंगी। ये इतने मजे की बनते हैं कि एक बार बना लेने के बाद आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। लाइक सब्सक्राइब के साथ अगर घंटे के निशान कॉल पे कर देंगे तो आपका हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और फ्री में मिल जाएगा। चिकन पीसेस जो हमने लिए हैं ये 1 किलो यानी 2 पाउंड के आसपास इसका वजन बनता है। चिकन की सीने का गोश्त आप बिल्कुल ना लीजिएगा और लेग का ये जो पीस है ना ये सबसे टेस्टी बनता है। इसे अच्छी तरह से हमने पहले भी धो लिया है। अब इसे मज़ीद इसमें से ब्लड को ख़त्म करने से पहले हम इस तरह से ना 3-3 कट दोनों साइड्स पे लगा रहे हैं। इसी तरह बैक साइड पे भी हमने लगा लिया। स्टीम रोस्ट या रोस्ट बनाने से पहले लाजमी आपने इस स्टेप को फॉलो करना है। इसके लिए हमने तकरीबन 1 लीटर पानी डाला है। इसमें 3 खाने वाले चम्मच सोया सॉस, सिरका ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून है और 1 चाय की चम्मच नमक। इसमें आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए चिकन को लास्ट में डिप करके रखना है। इस तरह से इसके कट्स भी खुल जाएंगे, इसमें जो भी ब्लड है वो भी साफ हो जाएगा और एक्स्ट्रा टेस्ट आ जाएगा। चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए दही आपने कम लेना है, जरूरी नहीं है कि गाढ़ा हो दही। यहाँ पे मेरे पास पतला ही दही था लेकिन आधा कप मैंने लिया है। इसमें हम पेपरिका पाउडर 1 खाने वाला चम्मच डाल रहे हैं। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर ना हो तो लाल फूड कलर भी आप डाल सकते हैं। खुश्क धनिया 1 खाने वाला चम्मच और लाल मिर्च पाउडर ये 1 खाने वाला चम्मच है। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। नमक लेवल करके 1 चाय की चम्मच, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना डालिएगा। काली मिर्च की तीखे जायके के लिए हमने इसे फ्रेश ग्राइंड कर लिया है, आधी चाय की चम्मच। 1 चाय की चम्मच भर के चाट मसाला पाउडर। इसमें लहसुन का इस्तेमाल हम ज़्यादा करेंगे। एक बड़े साइज़ का लहसुन का पीस था जिसमें से हाफ हमने छील के अच्छी तरह पीस लिया है। लहसुन का पेस्ट 2 खाने वाले चम्मच ये पीस जाने के बाद बन गया है। चिकन की बू को दूर करने के लिए सोया सॉस 1 खाने वाला चम्मच, लेमन जूस हम 3 खाने वाले चम्मच डाल रहे हैं। अगर आपके पास नींबू का रस ना हो तो 1 खाने वाला चम्मच आप सिरका भी डाल सकते हैं। चटपटी मज़ेदार सी मैरिनेशन तैयार होगी। इसे हम इतना ज़्यादा फेंटेंगे कि दही के किसी किस्म के लम्स ना हो। देखिए इसे इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए। दही भी इस रेसिपी में बहुत कम जाता है कि मसाला बिल्कुल बोटी के साथ लिपट जाए। और देखिए बहुत कम ऑयल में ये तैयार होगा। तो इसको गलाने के लिए एक सीक्रेट स्टेप है जिसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। देखिए पानी में डीप रहने की वजह से चिकन के कट्स काफ़ी खुल चुके हैं। आप इसमें अपनी पसंद का कोई भी पैन ले सकते हैं। आधा लीटर हमने पानी डाल दिया है और स्टीमर या छलनी जो भी आपके घर में हो इस तरह से रखते हुए चिकन पीसेस को इसके ऊपर शिफ्ट कर देंगे। हीट को हमने मीडियम हाई रखा हुआ है। ढक्कन से कवर कर रहे हैं। ढक्कन में जो छोटा सा एक सुराख है उसे भी हमने कुकर प्रेशर के वेट के साथ बंद कर दिया और 10 मिनट के बाद हम इस ढक्कन को खोलेंगे। बस इतनी स्टीम बहुत है। चिकन जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आएगा इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो खुद ब खुद खुश्क हो जाएगा। अब ये मसाला आपने इस चिकन पीस के हर साइड्स पे और स्पेशली कट्स के अंदर अच्छी तरह से फिल करना है। अच्छा ये मसाला इतना परफेक्ट और सही बना कि 4 पीसेस के ऊपर आसानी से लग गया ना। चिकन में टेस्ट डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको इस तरह से मैरिनेट करके ना इसको फ्रीज़र में 1 रात के लिए रख दें। इस तरह से चिकन पीसेस के अंदर मसाले का फ्लेवर अंदर तक रच बस जाएगा। नेक्स्ट डे सुबह तकरीबन 8 बजे हमने फ्रीज़र से ये प्लेटर बाहर निकाल लिया था। किचन काउंटर पे रखे रखे चिकन रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। पैन में हमने 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और 1 चम्मच मक्खन डालते हुए पैन को अच्छी तरह से हिला लेंगे। इस तरह से चिकन साइड पे नहीं चिपकेगा। सभी पीसेस को सेट कर देने के बाद हम हीट को बिल्कुल लो कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको करीब से ये प्लेटर भी दिखा देती हूँ जिसमें हमने ना फ्रीज़ करके चिकन रखा हुआ था। देखिए हल्का सा भी चिकन ने पानी नहीं छोड़ा और ये जो भी मसाला है ना ये हम चिकन के ऊपर लगा देंगे। अब आप खुद सोचे इतने बड़े बड़े पीसेस हों क्या बिल्कुल लोहे पे गल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमने जो पहले स्टेप किया ना उसकी वजह से इतना रुई की तरह ये नरम हो जाएगा। अच्छा इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। चिकन पीसेस अभी उठे है ना, नीचे की सतह पे अभी गैप है। मैं भी आपको जूम करके दिखाऊंगी। इससे पहले सिर्फ आधा कप हम पानी इस प्लेटर में डाल लेते हैं ताकि जो भी मसाला है ना उस सभी को मिक्स करके हम इसमें डाल दें और इस पानी से ना स्टीम बनेगी। एहतियात से बिल्कुल साइड पे हम डाल रहे हैं। देखिए ऑयल बिल्कुल नीचे की सतह पे है और चिकन बोटी के साथ ये टच नहीं हो रहा। देखिए एक साइड से हमने पानी डाल दिया है और बोटी के नीचे से भी मसाला नहीं उतरेगा और ऊपर की सतह से भी नहीं ना कि जो आधा कप पानी है ना अब इससे स्टीम बनेगी। ये देखें
अब हम इसे ढक्कन से कवर करते बिल्कुल हीट को लो करें। ढक्कन में जो सुराख है उससे भी हम कुकर प्रेशर का वेट रखते हुए ना बिल्कुल बंद करें, या एल्युमिनियम फॉयल के साथ भी आप इसे बंद कर सकते हैं सुराख को। ईफा चिकन में ग्रिल फ्लेवर लाने के लिए एक कोयले को हमने दहकाने के लिए रख दिया है। हीट में आपको दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से है। इसमें एक स्पेशल टिप बनाया जाता है, इसे हम इसी टाइम के दौरान तैयार कर लेते हैं। एक लहसुन के पीस को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। यहाँ पे मेरे पास जो मोज़रेला चीज़ है ना, इसमें बिल्कुल ना होने के बराबर नमक है, यानी कि बहुत ही अच्छा ये चीज़ है। क्रश्ड हुआ आधा कप आपके पास घर की ताज़ा क्रीम है वो ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 4 चम्मच क्रीम डाल दी है, ये ईरान की बनी है। 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक डाल रहे हैं। एक अंडा हमने हार्ड बॉयल कर लिया, इसमें से जर्दी हमने खा लिया, सिर्फ हमने सफ़ेदी इस्तेमाल करनी है। दूध सिर्फ 3 खाने वाले चम्मच, इससे ज़्यादा दूध आपने नहीं डालना। मायो आपके पास किसी भी फ्लेवर का है, इसमें 3 चम्मच डाल दीजिएगा। अंडा अगर आपको पसंद नहीं है तो बिल्कुल शामिल ना करें। इसमें क्रीम चीज़ भी जाती है, मेरे पास नहीं थी मैंने नहीं डाली। ग्राइंडिंग जार तो इसे नहीं पीस पा रहा, सो हमने इसे निकाल लिया। इस चक्कर में आपने दूध ज़्यादा नहीं डालना। यहाँ पे हैंड ब्लेंडर की मदद से हमने इसका फाइन पेस्ट बना लिया। लेकिन इसे जितना आप गाढ़ा रखेंगे ना उतना ही चिकन पे अच्छी कोटिंग होगी। अगर ये बहुत पतला होगा ना तो ये चिकन को अच्छी तरह से कवर नहीं कर पाएगा और सभी बह के नीचे आ जाएगा। आपने स्टार्ट का सीन देखा था ना, चिकन कितना अच्छा कोट हुआ है चीज़ के साथ। तो इसीलिए है कि इतनी गाढ़ी आपने सॉस तैयार करनी है। यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए चिकन में कितनी अच्छी स्टीम बनी हुई है। सो सभी चिकन के पीसेस की हमने साइड को चेंज कर दिया। हीट को हम बिल्कुल लो ही रखते हुए दोबारा से ढक्कन से कवर कर रहे हैं। 6 से 7 मिनट के बाद हमने अंदाज़न इसका जब ढक्कन खोल के देखा तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चिकन कितना अच्छी तरह गल चुका है। और आपके सामने देखिए उल्टाते उल्टाते एक पीस भी टूट गया। आपने देखा सामने की तरफ कितना अच्छा कलर आ गया है और ऑयल भी हल्का हल्का चमकता हुआ नजर आ रहा है। इसी स्टेज पे कोयले पे चंद ड्रॉप्स ऑयल के डालते ढक्कन से कवर कर देते हैं। कोयले का धुआं देते हुए हमने हीट को ऑफ नहीं किया, बिल्कुल लो हीट हमने ना ऑन रखी हुई थी। अब ये जो हमने पेस्ट तैयार किया ना, इसे हमने ऊपर की सतह पे अच्छी तरह से लगा देना। बस आपने ये ख्याल करना है कि पेस्ट लग जाए, खुद ब खुद से बह के नीचे आ जाएगा और ये बहुत अच्छी तरह से कवर कर लेगा। ढक्कन से कवर करते हमने सिर्फ 3 मिनट के लिए रखा। ये देखिए चीज़ के इस सॉस के साथ कितना अच्छा कवर हुआ है। अगर आप दूध ज़्यादा डाल देंगे ना तो ये सारी कोटिंग जो है बह के नीचे आ जाएगी और ये अच्छा कोटिंग सिर्फ ऊपर की सतह पे ही लगेगी। इस पर हल्की सी लाल रंगत खूबसूरत लगती है। सो ऑयल के 1-2 ड्रॉप्स डाल रहे हैं। अच्छा आप केचप भी लगा सकते हैं अगर आप समझते हैं ना कि आप डाइटिंग कर रहे हैं और आपको ऑयल पसंद नहीं है ऊपर टिपकाना तो इस तरह से ना इस तरह से ड्रॉप्स आप चिली कॉर्नफ्लेक्स केचप है ये भी मैं लगा रही हूँ। यकीन करें बारबेक्यू जैसी इतनी ज़बरदस्त खुशबू किचन में फैली हुई है ना कि अब तो ना बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं किया जा रहा कि कब हम ये उठाएं और खा लें। इसे आप स्टार्टर के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक वॉच करने पे मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप प्लीज़ इस सभी टिप्स को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके दिल से यकीनन दुआ निकलेगी और मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत भी है। फिर मिलेंगे इस मज़ेदार सी रेसिपी व्लॉग के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।